नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि दिया हुआ है EMRS के सिलेबस में। और वो ये है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। और इसमें देखेंगे हम कि भाई जो प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, जैसे कि यह EMRS, NVS, KVS, DSSB, CTET, TGT, PGT एग्ज़ाम्स, इसमें जो भी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आए हुए थे, उन सब क्वेश्चंस को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये नॉट ओनली EMRS, ये हालांकि पूरे टीचिंग रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम्स होती है, जो भी EMRS या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के रिगार्डिंग, उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो आप पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को पहले आपको एकदम केयरफुली रीड करना होगा। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, ठीक है। पहले तो आपको क्वेश्चन को पहले से अच्छे से रीड करना पड़ेगा, तब जाके इसको आप रीअरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या है। ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज, ही वर्कड हार्ड टू अचीव सक्सेस, ही बिकेम अ फेमस साइंटिस्ट, हिज नेम वॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो देखिए यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई इसको आप अरेंज कराइए। तो देखिए, जब कभी यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे सीक्वेंस लगाया गया है, ऑप्शन नंबर डी है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी। तो ए में देखिए पहला डी आया है, सेकंड में बी ए आया है, उसके बाद बी है और उसके बाद सी है। तो देखिए डी में क्या दिया है, हिज नेम वॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो देखिए सेंटेंस स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सन। कभी भी अगर ऐसा सेंटेंस होगा, तो अगर उसमें किसी पर्सन का नाम है उस सेंटेंस में, तो उस पर्सन के नाम से ही उस आंसर को स्टार्ट करना है। तो आपको एक हिंट मिल जाएगी कि वह आंसर को कैसे स्टार्ट करना है। अगर पैराग्राफ जो 4 लाइन दी होंगी ना, उसमें अगर किसी पर्सन का नाम है, तो उस पर्सन के नाम वाली लाइन को आप लोग पहले क्या करें, उसको ही पहले नंबर पे लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड रहेगा, जैसे कि उसकी रिगार्डिंग बर्थ प्लेस दिया है यहाँ पे, तो देन द बर्थ प्लेस, ठीक है। सी में देखिए ही बिकेम अ फेमस साइंटिस्ट। उसके बाद देखिए बी में देखिए ए बी एंड फाइनली रिजल्ट उसका सी है। तो ऐसे करके देखिए डी में है हिज नेम वॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन, ए देखिए ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज, उसके बाद बी में देखिए ही वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, और उसके बाद सी दिया है ही बिकम अ फेमस साइंटिस्ट। तो उसको आप पर्सन का नाम, उसके बाद बर्थ प्लेस, उसके बाद उसकी जो भी फाइनल रिजल्ट है उसने क्या किया वो लास्ट में आना है, ठीक है। उसने जो भी किया होगा वो लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके उस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए, इट बिगिन टू रेन हैवीली, वी रेन इन टू द हाउस, वी वेयर प्लेइंग इन द गार्डन, द स्काई वॉज क्लाउडी। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जब भी आप स्टार्ट करेंगे ना, तो देखिए पहले तो क्या होगा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि भाई क्या हो रहा था। भाई वी खेलने वाले कोई तो है, वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, हम खेल रहे थे, ठीक है। तो उसी वक्त क्या हो गया, डी द स्काई वॉज क्लाउडी, तो स्काई क्या हो गया, क्लाउडी हो गया। उसके बाद क्या, इट बिगेन टू रेन हैवीली, और उसके बाद रेन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या, वी रैन इन टू द हाउस, हम हाउस में एकदम फास्ट चल के भाग के चले गए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, CDAB, ठीक है। सीक्वेंस लगाना है। देखिए कोई भी एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्शन बिगिंस हो गया प्लेइंग, देन कंडीशन क्या था, क्लाउडी हो गया। उसके बाद इवेंट क्या था, वहाँ पे रेन आना हो गया। और उसके लिए रिस्पांस क्या दे दिया गया, रिस्पांस क्या था इसके लिए, तो इसके लिए रिस्पांस ये हो गया कि भाई सबके सब रन इनसाइड, सबके सब रन करते हुए कहाँ पे चले गए, हाउस में चले गए, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक घटना होती है, एक इवेंट होता है, उसको हमें क्या करना होता है, प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए, सी ओपन हर बैग, सी टुक आउट अ पेन, सी बिगेन टू राइट अ लेटर, सी सैट एट द टेबल। अब देखिए इसमें भी देखिए एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है। अब इसका देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इसमें ऑप्शन आएगा DABC। क्या आएगा, DABC। तो डी में क्या है, देखिए पहले डी है सी सैट एट द टेबल, वो तो पहले बैठी थी।
डी सी। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया भाई ए, सी ओपन हर बैग, वो टेबल पे बैठी थी उसने बैग ओपन किया। उसके बाद आ जाएगा बी, सी टुक आउट अ पेन, और उसने क्या किया, उसके बाद पेन निकाला। और सी बिगेन टू राइट अ लेटर, और उसके बाद उसने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखिए आप लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, पहले वो बैठे, उसने फिर ओपन किया लेटर बैग को, उसके बाद उन्होंने पेन निकाला टेकिंग आउट, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, राइटिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रीअरेंज टू मेक अ कोहेरेंट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को हमें क्या करना है भाई, अरेंज कराना है। देखिए, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, द पैसेंजर्स टुक देयर सीट्स, द गार्ड ब्लू द विसल, द सिग्नल टर्न ग्रीन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा है, पहले तो यहाँ पे अभी ट्रेन के बारे में पैराग्राफ है, तो ट्रेन में पहले क्या होता है भाई, द पैसेंजर्स टुक देयर सीट, पहले तो पैसेंजर्स आते हैं, मतलब ऑप्शन में यहाँ पे क्या होना है भाई, जो बी से पहले स्टार्ट होने वाला ऑप्शन होगा ना, उसको आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे बी से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है, ये सी और ए। ठीक है, द पैसेंजर्स टुक देयर सीट्स हो गया। उसके बाद देखिए पैसेंजर तो पहले बैठते, पहले तो सिग्नल, उसके बाद क्या हो गया, द सिग्नल टर्न ग्रीन, उसके बाद क्या हो गया, ग्रीन सिग्नल दिया गया। तो देखिए क्या हो गया फिर बी, और उसके बाद डी, बी और डी आ गया, मतलब आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी डी सी ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी डी सी ए। तो सीक्वेंस देखना है भाई, पहले पीपल सिट करेंगे, फिर सिग्नल ग्रीन आएगा, फिर विसल बजेगा, फिर ट्रेन मूव होगी, ट्रेन लास्ट में मूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सन सेट इन द वेस्ट, वी रिटर्न होम, द बर्ड्स ब्लू बैक टू देयर नेस्ट, डार्कनेस स्प्रेड ऑल अराउंड। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे क्या है, सनसेट के रिगार्डिंग ये यहाँ पे दे दिया है कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है भाई, द सनसेट इन द वेस्ट, सनसेट क्या पे हुआ है भाई, वेस्ट में हुआ है। उसके बाद बर्ड्स क्या हो गए, बर्ड्स घर पे आ गए, सॉरी द बर्ड्स फ्लू बैक टू देयर नेस्ट, उसके बाद बर्ड क्या हो गए, उसने उनके नेस्ट पे चले गए। उसके बाद क्या होता है भाई, डी, डार्कनेस स्प्रेड ऑल अराउंड, उसके बाद डार्कनेस हो गया, और उसके बाद हम भी क्या हो गए, वी रिटर्न होम, हम भी रिटर्न आ गए। ए सी डी बी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रीअरेंज द मीनिंगफुल पैराग्राफ। ठीक है, ही टुक आउट हिज पेन, उसने अपना पेन निकाला, द टीचर आस्क हिम टू राइट एन एसे, ही बिगेन टू राइट नीटली, राहुल ओपन हिज नोटबुक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लासरूम का एक ऑप्शन, क्लासरूम रिगार्डिंग है। तो देखिए, द टीचर आस्क हिम टू राइट एन एसे, ठीक है, ये पहला आ जाएगा। उसके बाद राहुल ने क्या किया, राहुल ओपन हिज नोटबुक। उसके बाद आ जाएगा ए, ए क्या है यहाँ पे, ए हो जाएगा ही टुक आउट हिज पेन, उसके बाद उसने पेन निकाला, और उसके बाद उसने क्या किया, ही बिगेन टू राइट नीटली। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए, बी डी ए सी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी डी ए सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज लॉजिकली, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, सडनली इट बिगेन टू रेन, आई टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, द बस अराइव्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा एक सीक्वेंस ही, एक इवेंट ही दिया है। देखिए ये क्या है, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, मैं बस की वेट कर रहा था, सडनली क्या हो गया, इट बिगेन टू रेन, सडनली रेन स्टार्ट हो गया, और आई टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, उसके बाद मैंने ट्री के नीचे मैंने शेल्टर लिया, वहाँ पे सहारा लिया, और उसके बाद क्या है, थोड़ी देर में द बस अराइव्ड आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग टू मेक अ कोहेरेंट पैराग्राफ। देखिए, ही वेंट टू द मार्केट, ही वांटेड टू बाय वेजिटेबल्स, ही मेट हिज फ्रेंड देयर, दे हैड टी टुगेदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक सही एक पैराग्राफ बनाना है हमें। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ही वेंटेड टू बाय अ वेजिटेबल्स, वो कहाँ पे गया है, मार्केट में गया है। उसके बाद देखिए, ही वेंट टू द मार्केट, ही वांटेड टू बाय वेजिटेबल्स, उनको वेजिटेबल्स खरीदने थे, तो वह कहाँ चला गया, मार्केट चला गया। ठीक है, उसके बाद सी, ही मेट हिज फ्रेंड देयर, मार्केट में जाने के बाद वो क्या हो गया, उसके फ्रेंड के साथ मिल गया, और दे हैड टी टुगेदर, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, टी लिया, चाय पिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी ए सी डी ये सही है। रीअरेंज द फॉलोइंग, नेक्स्ट देखिए, ही स्विच ऑन द कंप्यूटर, ही स्विच ऑन द कंप्यूटर, ही टाइप द रिपोर्ट क्विकली, ही सेव्ड द फाइल, ही ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। तो देखिए यहाँ पे इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए डी बी सी। तो देखिए इसका कैसा होगा, ए डी बी सी है इसका। तो पहला क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन देखिए, ही स्विच्ड ऑन द कंप्यूटर, उसने क्या किया, कंप्यूटर को ऑन कर दिया। उसके बाद डी, ही ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट ओपन किया न्यू। उसके बाद उसने ही टाइप द रिपोर्ट क्विकली, उसके बाद उसने रिपोर्ट टाइप किया क्विकली। और लास्ट में क्या किया, जो टाइप किया हुआ डाटा है उसको उसने
सेव किया, तो ये एक प्रॉपर एक क्या बन जाता है, इवेंट बन जाता है। और ये अगर प्रॉपर इवेंट बनेगा तो ही आपका जो रीअरेंज द सेंटेंस है वो एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग, सी स्विच्ड ऑन द टीवी, सी सैट ऑन द सोफा, सी वॉच्ड हर फेवरेट शो, सी मेड सम पॉपकॉर्न। तो देखिए यहाँ पे अभी पहले तो देखिए सी मेड सम पॉपकॉर्न, ये आएगा आपका पहला आएगा सेंटेंस। तो डी वाले ऑप्शन कौन सा है, ए और डी है। उसके बाद आया सी सैट ऑन द सोफा, देखिए पॉपकॉर्न बनाने के बाद क्या होगा, वो सोफे पे बैठ जाएगी, तो इसके लिए बी देखिए, बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना, डी बी ए सी। तो देखिए डी हो गया, बी हो गया, और उसके बाद ए आएगा, सी स्विच ऑन द टीवी, उसके बाद उसने टीवी ऑन कर दिया, और उसके बाद सी वॉच हर फेवरेट शो, उसके बाद उसने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर वो पहले प्रोग्राम देखना शुरू कर दी तो फिर वो पॉपकॉर्न कब बनाती, तो पहले हमें सीक्वेंसली जाना पड़ेगा कि भाई उसने पहले पॉपकॉर्न बनाया, फिर वो सोफे पे आके बैठी, फिर उसने टीवी स्विच ऑन कर दिया, और उसने उसका फेवरेट प्रोग्राम बाद में देखा, ठीक है। ऐसे करके आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, KVS 2017 को ये पूछा गया था। द टीचर एंटर्ड इन द क्लास, ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, सी ग्रेटेड डैम, द स्टूडेंट सैट डाउन। तो देखिए इसका सीधा सीधा एक इवेंट है भाई, एक टीचर एक क्लासरूम में आता है, इसके रिगार्डिंग ये पैराग्राफ है, तो ये सही, इसका ऑप्शन भी यही है, ABCD। द टीचर एंटर द क्लास, ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, सी ग्रेटेड डैम, द स्टूडेंट सैट डाउन, उसके बाद स्टूडेंट बैठ गए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, CTET 2020 में पूछा गया था। आई रिसीव्ड योर लेटर, आई वॉज वेरी ग्लैड टू रीड इट, आई शोड इट टू माई पेरेंट्स, दे वेर ऑल्सो हैप्पी। देखिए यहाँ पे एक लेटर आया है किसी बंदे को, वो उसको लेटर आने के बाद वो बहुत खुश है, उसने वो लेटर उसके पेरेंट को भी दिखाया, उसके बाद वो पेरेंट्स के साथ साथ वो सब कुछ वहाँ पे खुश थे। तो इसका ABCD ये ऑप्शन ऐसे सीक्वेंस में ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, NVS 2018 में इस क्वेश्चन पूछा गया है। द बेल रैंग, द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर क्लासेस, द असेंबली वॉज ओवर, द नेशनल एंथम वॉज संग। तो देखिए क्या होता है, ये स्कूल के असेंबली के रिगार्डिंग है, तो पहले क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे द नेशनल एंथम वॉज संग, नेशनल एंथम गाया गया। उसके बाद देखिए द असेंबली वॉज ओवर, नेशनल एंथम के बाद ही असेंबली क्या होती है, ख़त्म होती है। उसके बाद ए द बेल रैंग, और उसके बाद द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर क्लासेस, ठीक है। तो DCAB ये इसका सही ऑप्शन आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। द मैन वॉज हंग्री, ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट, ही ऑर्डर सम फूड, ही एट हैप्पीली। ये देखिए सीधा सीधा ये पूरा के पूरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा जो सीक्वेंस में इवेंट लगाया होता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे एक मैन था, भूखा था, उसके बाद वो रेस्टोरेंट में चला गया, उसने कुछ फूड ऑर्डर किया और उसने उसको खुशी खुशी खा लिया। तो ABCD ये इसका सीधा सीधा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, he woke up early, he brushed his teeth, he took a bath, he went for a walk। इसका भी सीधा सीधा है भाई, वो नींद से जाग गया, उसने ब्रश किया, उसके बाद उसने बात किया, और उसके बाद वो वॉक के लिए चला गया। तो ABCD इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ही रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ही बॉट अ टिकट, ही वेटेड फॉर द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ही रीच द स्टेशन ये पहले आएगा, ये तो सही है। उसके बाद स्टेशन पे जाने के बाद द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद वो काउंटर पे गया होगा टिकट लेने के लिए, ही बॉट अ टिकट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, उसने देखा प्लेटफॉर्म में जाके तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो फिर उसने क्या किया, ही वेटेड फॉर द नेक्स्ट वन। तो ACBD इसका ये सही ये हो जाएगा रीअरेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछा गया है 2018 में। आई लॉस्ट माई वॉलेट, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, आई लॉज अ कंप्लेंट, द पुलिस प्रॉमिस टू हेल्प। तो ये देखिए ये सीधा ABCD वाला आंसर है, ये सीधे ABCD के रिगार्डिंग ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 द बेबी स्टार्टेड क्राइंग, द मदर पिक हिम अप, सी सैंग ललबाय, द बेबी स्लिप्ड अगेन। तो देखिए एक बच्चा रो रहा है, उसके बाद उसकी मदर ने उसको उठाया, उसके बाद उसने एक लोरी सुनाई, उसके बाद बच्चा फिर से सो गया। तो इसका ABCD ये सीक्वेंसली ही दिया है, यही आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारे इसका ही है, ये 2023 में पूछा गया है। इट वॉज अ हॉट डे, वी डिसाइडेड टू गो स्विमिंग, वी पैक्ड आवर थिंग्स, वी इंजॉयड द कूल वाटर। तो देखिए ABCD इट वॉज अ हॉट डे, गर्मी के दिन है भाई, तो हमने डिसाइड किया कि स्विमिंग के लिए जाएंगे, तो हमने हमारे कुछ चीज़ें ले ली और हम कूल वाटर में इंजॉय किए, स्विमिंग किया, ठीक है। तो ABCD है इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछा गया है 2016 में। द टीचर आस्क क्वेश्चन, नोबडी आंसर, शी रिपीटेड इट अगेन, वन स्टूडेंट स्टूड अप इट टू रिप्लाई। तो देखिए इसका भी देखिए टीचर क्लासरूम का एक इवेंट है, क्लासरूम इवेंट में पूछा गया है, टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद किसी ने आंसर नहीं दिया, लेकिन टीचर एक फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट करती है और उसके बाद एक बच्चा जो है वो खड़ा होकर क्या करता है, आंसर का रिप्लाई देता है। तो ABCD ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 देखिए, सॉरी ये 21 है, बाय मिस्टेक ये 31 हो गया है, ठीक है। तो 31 से ही करते हैं हम। तो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑनेस्टली इज़ अ वेरी वैल्यूबल क्वालिटी, इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग पीपल, विदाउट ऑनेस्टी रिलेशनशिप्स कैन नॉट लास्ट, एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट टू बी ऑनेस्ट। तो देखिए ऑनेस्टी के रिगार्डिंग पैराग्राफ है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसका ABCD ये जो सीक्वेंस है ये एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है यहाँ पे, EMRS का ही क्वेश्चन है। द इंटरनेट हैज़ चेंज्ड द वे वी लाइव, इट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर, इट ऑल्सो हेल्प्स people to access information easily, but it has also created problems like addiction। तो ये कंप्यूटर इंटरनेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो और इसका भी ABCD ये ऑप्शन सही दिया हुआ है, सही आंसर है, ये करेक्ट ऑर्डर में दिया गया है। कभी कभी इसमें ट्रिकी हो सकता है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसको एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी देखिए, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है, इट इज़ कॉजिंग मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, पीपल मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो इसको देखिए AB, देखिए A पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिन बाय दिन, इट इज़ कॉजिंग मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, और पॉल्यूशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है भाई, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। और उसके बाद देखिए गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, और गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, और पीपल मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, और ये बताया गया है कि भाई पीपल क्या करना चाहिए, पीपल ने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है वो लगानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई KVS 2019 में, ठीक है। देखिए रीडिंग बुक इज़ अ गुड हैबिट, इट इंक्रीजेस आवर नॉलेज, इट ऑल्सो इम्प्रूव आवर लैंग्वेज, एवरी स्टूडेंट शुड रीड डेली। तो देखिए रीडिंग बुक इज़ अ गुड हैबिट, ये तो पहला ही आएगा। उसके बाद इट इंक्रीजेस आवर नॉलेज, ये सेकंड आ जाएगा। उसके बाद देखिए एवरी स्टूडेंट शुड रीड डेली, एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, रीडिंग हर दिन करनी पड़ेगा, और इससे क्या होगा, इससे रिजल्ट क्या आएगा, इट ऑल्सो इम्प्रूव आवर लैंग्वेज। अगर हम ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो इससे हमारी जो रीडिंग है, रीडिंग से हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NVS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए महात्मा गांधी लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, हिज आइडियाज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल, द वर्ल्ड स्टिल रिमेंबर्स हिम एज अ ग्रेट लीडर। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी लीड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये पहला आएगा। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये सेकंड आ जाएगा। उसके बाद देखिए द वर्ल्ड स्टिल रिमेंबर्ड हिम एज ए ग्रेट लीडर, वर्ल्ड जो है ना उनको आज भी एक ग्रेट लीडर के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद आएगा यहाँ पे ABCD, ये पूरा सीक्वेंसली ही दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 36, ये EMRS 2022 में पूछा गया है, ठीक है। मोबाइल फोन्स आर वेरी यूजफुल, दे हेल्प अस स्टे कनेक्टेड, बट एक्सेसिव यूज़ कैन हार्म हेल्थ, देयरफॉर वी शुड यूज़ देम वाइजली। देखिए लास्ट में रिजल्ट बताया कि भाई इस मोबाइल को क्या करना है, हमें एकदम वाइजली यूज़ करना है, ठीक है। तो ABCD इसका ये आंसर सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ये कोई 2017 में पूछा गया है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, वी शुड सेव वाटर, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेस वाटर स्कैरसिटी, और उसके बाद D दिया हुआ है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू यूज़ आवर वाटर केयरफुली, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला तो यहाँ पे देखिए पहला A यहाँ पे सही है, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड आएगा C, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेस वाटर स्कैरसिटी, क्योंकि बहुत सारे वाटर वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि वाटर की क्या है, स्कैरसिटी है, कमी है, ठीक है। स्कैरसिटी का मतलब क्या है, कमी है, पानी नहीं है बहुत सारे जगह पे। उसके बाद देखिए B, वी शुड सेव वाटर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को सेव करना पड़ेगा, और इट इज़ आवर ड्यूटी टू यूज़ वाटर केयरफुली, और वाटर को हमें केयरफुली यूज़ भी करना पड़ेगा। तो ACBD ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन DSSB में पूछा है 2020 में। देखिए द टीचर गेव अ प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट, दे वर्क टुगेदर एज अ टीम, दे कंप्लीटेड इट ऑन टाइम, द टीचर अप्रिसिएटेड देयर एफर्ट। तो ये एकदम सही से ऑप्शन करेक्ट करा के दिया है। देखिए ABCD इसका सही सीक्वेंस है, ठीक है। ये एक पैराग्राफ ही
एकदम करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी इसमें भी गड़बड़ होता है तो इसको ठीक से देख लीजिए। एनीवेज 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न इन वाराणसी, सही है। सी बिकेम द क्वीन ऑफ झांसी, ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन, सी फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश, यस। सी इज रिमेंबर्ड एज अ सिंबल ऑफ करेज, ये भी सही है। तो हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे डी ऑप्शन हम पहले नहीं दे सकते। सी इज रिमेंबर्ड एज अ सिंबल ऑफ करेज का कैसे पता चलेगा? हम पहले तो उसका बॉर्न होगा ना, या तो उसके लाइफ के रिगार्डिंग ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। तो पहले उसका बॉर्न हुआ, फिर वो झांसी में उसने राज किया, फिर उसने ब्रिटिश के साथ लड़ाई की, और उसके बाद वो जो है वो सिंबल ऑफ करेज बनी, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंसली आपको उस इवेंट को देखना है, तब जाके आपके आंसर जो है वो करेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन देखिए KVS 2018 में पूछा गया था। साइंस हैज़ मेड लाइफ कंफर्टेबल, वी यूज साइंटिफिक इन्वेंशंस एवरी डे, बट मिस यूज़ ऑफ साइंस कैन बी डेंजरस, वी मस्ट यूज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो देखिए यहाँ पे साइंस से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और उसको एकदम सीक्वेंसली दिया हुआ है ABCD, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है, ये सही आंसर है ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई 2023 में। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन लाइफ, इट डेवलप्स नॉलेज एंड स्किल्स, इट हेल्प्स पीपल टू मेक बेटर डिसीजंस, देयरफॉर एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। इसमें भी देखिए एजुकेशन के रिगार्डिंग एक टॉपिक दिया है। भाई एजुकेशन हर एक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा नॉलेज और स्किल बढ़ाता है। ये क्या करता है भाई, इट हेल्प्स पीपल टू मेक बेटर डिसीजंस, लोगों को अच्छे डिसीजन लेने के लिए इससे हेल्प मिलती है। देयरफॉर एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, और एजुकेशन जो है वो सब हर कोई ले सकता है। तो इसका ABCD आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 42, DSSB में यह क्वेश्चन पूछा गया है। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, दे यूनाइट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, दे ऑल्सो प्रमोट ब्रदरहुड, हैंस वी शुड सेलिब्रेट देम टुगेदर। तो इसका भी ABCD रिगार्डिंग ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। एक सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। देखिए ट्रीज प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, दे ऑल्सो गिव अस फ्रूट एंड शेड, कटिंग डाउन ट्रीज लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रीज टू सेव द इन्वायरमेंट। तो देखिए जो ट्रीज हैं वो हमें ऑक्सीजन देती है, दे ऑल्सो गिव अस फ्रूट्स एंड शेड भी देती है। कटिंग डाउन ट्रीज लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स, अगर पेड़ कट करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रीज टू सेव द इन्वायरमेंट, ये क्या है भाई, सेव द इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग एक टॉपिक है। ट्रीज़ को बचाना है हमें, तो हमें पहले ट्रीज़ के फ़ायदे बताने पड़ेंगे, और उसके रिगार्डिंग हमें इसको एकदम करेक्टली ऑप्शन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ABCD ये उसके ऑप्शन यहाँ पे सही थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 जो है 2020 में पूछा गया है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लाइव हेयर पीसफुली, दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स ट्रेडिशंस, दिस मेक्स आवर कंट्री यूनिक। तो ये भी देखिए ABCD ये सीक्वेंसली है यहाँ पे, और ये ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए EMRS का ही क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ताकि इन्हीं क्वेश्चन के बेस पर आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे EMRS के, ठीक है। टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम्स बैक, सो वी शुड वैल्यू एवरी मिनट, सक्सेसफुल पीपल मैनेज टाइम वाइजली, लेजीनेस लीड्स टू फेल्यूर। तो इसका भी देखिए ABCD जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, DSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूज़पेपर्स कीप अस इन्फॉर्म अबाउट द वर्ल्ड, दे ऑल्सो एजुकेट एंड एंटरटेन अस, रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली इज़ अ गुड हैबिट, इट हेल्प्स अस स्टे अपडेटेड। देखिए यहाँ पे A B पहले आया है, न्यूज़पेपर्स कीप अस इन्फॉर्म अबाउट द वर्ल्ड। उसके बाद देखिए B आया है, दे ऑल्सो एजुकेट एंड एंटरटेन अस, और उसके बाद यहाँ पे D आया है, इट हेल्प अस स्टे अपडेटेड। तो देखिए न्यूज़ के कारण हम क्या होते हैं, अपडेटेड रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद C लास्ट में गया है, ABDC ऐसे इसका ऑप्शन आएगा। देखिए रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली इज़ अ गुड हैबिट, ठीक है। तो ये हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, KVS 2018 में पूछा गया है। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो वी शुड ईट बैलेंस्ड फूड, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, अवॉइडिंग जंक फूड इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें देखिए A और B पहले आया हो, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। उसके बाद B देखिए, सो वी शुड ईट बैलेंस फूड। उसके बाद D आया है, अवॉइडिंग जंक फूड इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमें क्या करना है लास्ट में, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, हमें रेगुलर
एक्सरसाइज भी करनी है। तो ए बी सी डी ये सीधा सीधा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इनवेज 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। दे आर यूज्ड इन ऑफिसेस, स्कूल्स एंड होम्स। दे मेक वर्क इजियर एंड फास्टर, बट वी मस्ट यूज़ देम केयरफुली। ठीक है, ये कंप्यूटर के रिगार्डिंग है और ये जो ऑप्शन है वो पूरे करेक्ट दिए हैं, करेक्ट ऑर्डर में दिए हुए ए बी सी डी, तो ये सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो है EMRS में पूछा गया था 2023 को। देखिए, हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस, लक ऑल्सो प्लेज अ स्मॉल पार्ट, बट विदाउट हार्डवर्क सक्सेस इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, सो वी मस्ट ऑलवेज वर्क सिंसियरली। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है हार्डवर्क के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो हार्डवर्क क्या है भाई, सक्सेस की एक की मानी जाती है। उसके बाद लक ऑल्सो प्लेज अ स्मॉल पार्ट, हार्डवर्क के साथ साथ अगर हमारे पास थोड़ा सा लक हो तो ये और बेहतर हो सकता है। और उसके बाद देखिए उसके बाद है बट विदाउट हार्ड वर्क सक्सेस इज़ इम्पॉसिबल, सो वी मस्ट ऑलवेज वर्क सिंसियरली। ठीक है, तो हमें सिंसियरली काम भी करना पड़ेगा। उसके बाद आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये केवी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। बुक्स आर आवर फ्रेंड्स, दे गिव अस नॉलेज एंड विजडम, दे नेवर डिमांड एनीथिंग इन रिटर्न, वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बुक्स हमारे फ्रेंड है, वो हमें नॉलेज और विजडम देते हैं और वो कभी बुक हमसे कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगते हैं। वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। ये बुक्स के रिगार्डिंग एक पैराग्राफ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और उसका जो आंसर है ABCD, ये सीक्वेंस में आंसर है। तो इस प्रकार से हमने आज 40 क्वेश्चंस देखे हैं, जो 10 क्वेश्चन बीच में स्किप हो गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में उन 10 क्वेश्चंस को हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे आने वाले एग्ज़ाम के बारे में अपडेट भी मिलेंगी, बहुत सारी प्रिपरेशन भी होंगी स्टडी के रिगार्डिंग। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।